हम शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, हेल्थ लवर्स फैमिली। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो सबसे बेसिक भी है और सबसे पावरफुल भी है। वो है स्किन। हमारी जो स्किन है, हमारे स्किन को सबने देखा है। हम अपने स्किन से बड़ा प्यार करते हैं, कहते हैं कि भाई स्किन ब्लैक है, डार्क है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल की डेफिनेशन ही हम स्किन से लगाते हैं ज्यादातर। तो देखो, हमारी जो स्किन है सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ये एक जिंदा जीता जागता ऑर्गन है जिसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, केयर चाहिए, और अंदर से भी चाहिए, बाहर से भी चाहिए प्रोटेक्शन। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि लोग सिर्फ बाहर चौपड़ने पे लगे हुए हैं, बाहर लीपा पोती में लगे हुए हैं। फेयरनेस क्रीम लगा लो, फेशियल लगा लो, ब्लीच लगा लो, पता नहीं क्या क्या ट्रम सट्रम लगा पड़ा है, केमिकल लोशन। पर देखो भाई, तुम्हें मैं बता देता हूं, तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाह रहा। जो ग्लो है ये अंदर से आता है, ये बाहर से नहीं आता। जब तक रूट जो है वो क्लीन नहीं होंगी, जब तक आप कुछ भी कर लो, न्यूट्रिशन जब तक नहीं दोगे, न्यूट्रिएंट्स अगर कम रहेंगे तो कुछ भी कर लो, सारे रूटीन गलत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा स्किन केयर का प्लान, जिसमें आपको बताऊंगा साइंस क्या है स्किन के पीछे की। हर्बल लाइफ से मतलब अंदर से आप कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो, न्यूट्रिशन कैसे काम करेगा इसका अंदर से। स्किन बूस्टर की हम बात करेंगे, ओमेगा 3 की हम बात करेंगे, ये बहुत पावरफुल रोल है इनका। फिर हम बात करेंगे वृत लाइफ के, हमारे आयुर्वेदिक कुछ स्किन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, वृति लाइफ के बारे में। फिर हम बात करेंगे बाजार के जो आप क्रीम्स ला रहे हो इनके साथ कंपैरिजन करेंगे उसका। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्किन क्या है, साइंस के लेवल पे समझते हैं। ये जो हमारा सरफेस है बॉडी का, ये सिर्फ सरफेस नहीं है, ये पूरा एक जीता जागता ऑर्गन है। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना गया है स्किन। और जो स्किन है ये आपकी बॉडी का इतना बड़ा ऑर्गन है, तो सीधी सी बात है कि इसमें बहुत सारे लाखों डेड सेल्स भी बन रहे होते हैं, नए सेल्स भी बन रहे होते हैं। और स्किन का जो काम है वो प्रोटेक्ट करना होता है हमारे हमारे अंदर के ऑर्गन्स को, टॉक्सिन्स को रिलीज करना होता है पसीने के थ्रू, और हीट को कंट्रोल करना होता है। जब कभी आप देखेंगे ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गर्मी लगती है तो पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। ये स्किन बहुत इंटेलिजेंट होती है। अब समझते हैं स्किन की जो लेयर होती है वो तीन होती है। जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है, एपिडर्मल लेयर कहते हैं इसको, एपिडर्मिस कह देते हैं। ये सरफेस की लेयर होती है, ये थोड़ी सी डल होती है। फिर इसके नीचे आती है डर्मिस। जो डर्मिस लेयर होती है, यहाँ होता है कोलेजन। जो आप कोलेजन लेते हो, इलास्टिन लेते हो, और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो यही होती है डर्मिस के अंदर। फिर डर्मिस के और नीचे चलते हैं तो होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में क्या होता है? फैट जमा हुआ होता है, फैट की लेयर होती है वहां पर। तो जब तक अंदर की लेयर स्ट्रांग नहीं होगी, आप ऊपर से मेकअप लगाते जाओ, पोते जाओ इसको, फेशियल का ग्लो नहीं टिकेगा। तो समझ में आया आपको कि रूट्स में जाना जरूरी है। स्किन की असली जो शुरुआत होती है वो इंटरनल न्यूट्रिशन से शुरू होती है। देखो, स्किन तभी हेल्दी बनती है जब आपका ब्लड क्लीन हो। आपका ब्लड अनक्लीन होगा तो सबसे पहले स्किन पे डिफेक्ट दिखाई देगा। सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आने चाहिए, टाइमली फ्लश होते रहने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस हॉर्मोन्स का होना। अगर हॉर्मोन्स गड़बड़ हो गए तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब देखो, मैं हर्बल लाइफ की बात करूंगा आपसे। फॉर्मूला 1 शेक सबने सुना है? हैंड रेज करें जिसने सुना है। मल्टीविटामिन सबने सुना है? मैंने सुना है। ए फ्रेश मैंने सुना है। एलोवेरा कंसंट्रेट सबने सुना है, लगभग सब नहीं सुना है। मैराथन वाले जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने ये सारी चीजों को सुना है और उनके चल भी रहे हैं, तो आप लकी हो। देखो, फॉर्मूला 1 शेक जो होता है इसमें 21 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन तो होता ही है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर जो आप मल्टीविटामिन की टेबलेट आप ले रहे हो, उसके अंदर विटामिन ए है, सी है, ई है, बायोटीन है, जिंक है, मैग्नीशियम है। फिर आप जो ए फ्रेश ले रहे हो, ए फ्रेश की बात करूंगा, ए फ्रेश आपको अलर्टनेस की मोड पे लेके आएगा, ब्लड फ्लो को कंट्रोल कराएगा। फिर लास्ट में चलते हैं एलोवेरा कंसंट्रेट पे। ये आपके लिए मैंने रामबाण इलाज बताया था, गट डिटॉक्स करने के लिए, हाइड्रेट करेगा ये आपको। तो ये सारे जो न्यूट्रिशन है आपने इसके बारे में ढंग से सुना है सबने। देखो, अगर गट क्लीन नहीं है तो एक्ने, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन नहीं फिक्स होगा। और जो अगर विटामिन सी और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कोलेजन भी नहीं बनेगा बॉडी में, कितना भी कोलेजन पिए जाओ बाहर से। अब हम बात करेंगे कोलेजन की स्किन बूस्टर के थ्रू।
जो देखो स्किन बूस्टर हमारा एक प्रोडक्ट होता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माइक्रो न्यूट्रिशन तो है ही, इसमें कोलाजन भी है। ये कॉम्बिनेशन होता है पूरा सब चीजों का। अब स्किन बूस्टर में आप पूछोगे होता क्या क्या है, देखो आपको बताता हूँ। इसमें कोलेजन के पेप्टाइड होते हैं इसके अंदर, विटामिन सी होती है, जिंक होती है, बायोटीन होती है, सेलेनियम होता है इसके अंदर। और जो तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं, मुझे पता नहीं कौन कितने फ्लेवर्स आते हैं, कभी मैंने लिया नहीं है, लेकिन मेरी मदर ने लिया है। ऑरेंज फ्लेवर जहां तक मुझे याद है होता है उसके अंदर, बहुत ही टेस्टी बता रही थी वो। अब इसके बेनिफिट्स मैं बताता हूँ आपको। स्किन को टाइट और यूथफुल बना के रखेगा। रिंकल्स जो हैं, जो बॉडी में एज के दौरान होते हैं, एज जब बढ़ती जाती है तो रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो स्लो हो जाते हैं। पड़ेंगे तो है लेकिन वो स्लो हो जाते हैं, हम बाहर से कुछ भी करें उनसे हम स्लो कर सकते हैं चीजों को। और जो ग्लो है वो नेचुरल आता है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब नकली कोई चीज दिखाई दे रही है चेहरे पे, वो अलग से दिख जाती है। और जो हमारे एक्ने होती है हमारी बॉडी पे, कई बार आपने देखा होगा स्कार्स हो जाते हैं, वो फेड होने लग जाते हैं अगर हम इसको लेते हैं, स्किन बूस्टर को लेते हैं। अब आते हैं हेयर्स पे। ये हेयर्स पे भी असर डालेगा, मैंने बताया इसमें बायोटीन होती है। हेयर्स अपने नेल्स जो होते हैं, इनकी हेल्थ भी ये ठीक रखेगा। लेना कैसे कैसे है, आपका कोच आपको बता देगा। इसको लेने का बहुत आसान सा तरीका होता है, पानी 250 ml ले लो, उसमें लगातार 3-4 हफ्ते तक आप देखो डिफरेंस दिखाई देगा आपको, एक स्कूप डाल के। अब हम चलेंगे ओमेगा 3 पे। ओमेगा 3 के मैं जितने फायदे बताऊं उतने कम है। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा जो है माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, लेकिन ये स्किन के साथ भी इसको जोड़ा गया है। स्किन के लिए अंदर का सनस्क्रीन है, ये समझ लो। सनस्क्रीन जैसे हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, ऐसे ये प्रोटेक्ट करेगा हमें बाहर से जितने भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे जो ऑक्सीडाइज हो रही है जो एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, इन सबको ठीक करेगा। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। एक्ने का और रेडनेस को ये बहुत कम कर देगा, और एक बैरियर बनाएगा स्किन का, जो कि बाहर से कोई भी पॉल्यूटेंट आ रहा है वो रोकेगा। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली पेनिट्रेट कर जाएगा स्किन के अंदर। फिर मैंने जो आपको बताया था हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को ये बैलेंस बनाएगा, उनका इंप्रूवमेंट करेगा। एक और प्रोसीजर होता है जो कि एजिंग कहते हैं, जिसको एजिंग इफेक्ट होता है, यानी कि उम्र जब दराज होते हैं तो हमारे बॉडी की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है, तो ये उसको ठीक रखेगा। ये क्या करेगा, जो जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो करेगा ये। यानी कि आप अगर बुजुर्ग होने की तरफ जा रहे हो तो उसको स्लो कर देगा जितना हो सकेगा इससे। और जो स्किन है इसको सॉफ्ट दिखाएगा, कामनेस दिखाई देगी एक चेहरे पे। इसको लेने का तरीका भी बहुत आसान है, इसको भी आप एक इसका आप कैप्सूल ले सकते हो लंच या डिनर के बाद। अब हम बढ़ते हैं, वृति लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, बाहर से सेफ जो स्किन केयर होती है उसके लिए बनाया गया है, अंदर से तो मैंने आपको सारे बता ही दिए। अब बाहर से भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। बाहर से भी तो सेफ होना चाहिए। जो मार्केट से प्रोडक्ट आप लाते हो उनमें क्या क्या आता है, ब्लीचिंग आती है जहां तक मुझे याद है, एक पैराबेन करके आता है। कुछ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, कुछ कंट्रीज में स्टेरॉइड्स की यहाँ तक की थेरेपी भी कराते हैं वो स्किन के लिए। कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, वाइटनिंग केमिकल्स होते हैं वो। उनसे क्या होगा, टेम्परेरी ग्लो तो आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्किन है ये, रोज इसकी सेल्स मरती हैं, तो कुछ दिन बाद वो सेल्स मर जाएंगी, फिर नई सेल्स आ जाएंगी, फिर आपको वहीं ले आएगा डीएनए। तो हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो वृति लाइफ जो है ये थोड़ा सा अलग है, ये क्योंकि ये हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है, और हर्बल का मतलब हो गया पेड़ पौधों से बना हुआ है। ये पूरी स्किन को रिजुमिनेट करता है। इसमें 3-4 प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे क्लींजर है। वृति लाइफ का क्लींजर अगर आपने देखा होगा, उसमें नीम और हल्दी होती है। ये एक्ने को कंट्रोल करेगा और उसको डीप क्लींजिंग कराएगा। आप इसको मॉर्निंग में लगा सकते हो या नाइट में भी आप उसको यूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया तो नाइट में होता है, जिसको आप लगा के सो सकते हो। फिर एक इसमें टोनर आता है। टोनर को अगर आप देखोगे उसमें एलोए, कोकम्बर और फिटकरी होती है। ये जो फिटकरी है आपने देखा होगा, कई बार जो ब्यूटी पार्लर पे आप जाते होंगे तो फिटकरी का यूज करते हैं। वो क्या करता है, जो पोर्स होते हैं इनको टाइट करने की कोशिश करेगा, रिफ्रेश फील कराएगा। तो जब आपने क्लींजिंग करी, उसके बाद आप टोनर को यूज करके उसको स्प्रे करके उसको जो है रिफ्रेश कर सकते हो स्किन को। फिर इसके बाद आता है सीरम। अब सीरम का काम क्या है, इसमें सीरम में अगर आप देखोगे कुमकुमादी है, उसमें आलमंड है, ऑलिव है। जो पिगमेंटेशन होती है हमारे स्किन पे, ये उसको ठीक करेगा। आपने देखा होगा कई बार पिगमेंटेशन होती है, गड्ढे टाइप के आपको दिखाई देते हैं किसी किसी की स्किन पे, वो पिगमेंटेशन होती है, डलनेस होती है।
कई बार आपने देखा होगा टोन ही अनइवन हो जाती है, कहीं मतलब कहीं कैसी टोन है, कहीं कैसी टोन है। ये पूरी टोन को इवन बनाने की कोशिश करेगा। इसको भी आप सीरम को 2-3 ड्रॉप मसाज कर सकते हो नाइट में, बेस्ट है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बहुत बढ़िया है, इसका आलमंड है, एलो है, और एक ऑयल है इसके अंदर, कना का ऑयल कहते हैं उसको। ये करेगा हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस देगा, मॉइस्चराइजर का काम यही होता है। और ये लाइट है, नॉन स्टिकी है। जब मान लीजिए कई बार मॉइस्चराइजर में दिक्कत क्या आती है, लगाने के बाद ना चिपचिपाहट सी रहती है, जैसे कोई मतलब कुछ लीपा पोती सी करी हो। इसमें ऐसा नहीं दिखाई देगा, आपको नॉन स्टिकी फिनिश दिखाई देगी। और सारी स्किन के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, कैसी भी स्किन हो, जरूरी नहीं है कि ऑयली स्किन के साथ ही यूज कर सकते हो। देखो बाजार के प्रोडक्ट के साथ मैं आपको इसका कंपैरिजन बताऊंगा। देखो जो हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट है, इसमें क्या क्या मैंने बताया, इसमें नीम है, हल्दी है, अलोए है, कुमकुमादी है। उनमें क्या होता है, पैराबेन होता है, ब्लीच होता है, एसिड्स होते हैं। रिजल्ट अगर देखें तो मैंने जो अभी आपको बताया, इनका सूथिंग रिजल्ट होता है, धीरे धीरे जो है ग्लो को परमानेंट लेके जाएगा। उनका काम क्या रहता है, टेम्परेरी शाइन होती है, लेकिन इमीडिएटली आती है। मतलब आज की शादी अटेंड करनी है तो लगाओ उसे। भाई अगर लंबा समय तक आपको स्किन बूस्ट करा के रखनी है, तो आप जो ये प्रोडक्ट मैंने बताए उनको यूज करो। उसमें रिस्क है लॉन्ग टर्म का, केमिकल फ्री होते हैं ये, उनमें सब में केमिकल है। मोस्टली आप देखोगे उनमें केमिकल ही होते हैं। अब प्राइस की अगर बात करें तो आप देखोगे कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो हैं बहुत ही प्राइस फ्रेंडली हैं। आप कभी नोटिस करके देखना, जो बाहर के प्रोडक्ट्स आते हैं वो केमिकल के साथ साथ महंगे भी इतने होते हैं कि मतलब उनकी वैल्यूज बहुत हाई क्वालिटी नहीं होती, उनकी क्वालिटी के मुकाबले कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। हमारे जो व्रिट लाइफ के हैं ये चीप हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते, क्योंकि सारे जो हैं फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं और सीधे घर तक पहुंच रहे हैं। कोई बीच में रिटेलर नहीं, कोई डीलर नहीं, कोई एक्ट्रेस नहीं जो उसका ऐड कर रही है, जो वो 2-2 3-3 करोड़ रुपया लेते हैं। वो कहाँ से निकलेंगे, आपकी जेब से जाएंगे वो। तो सोच के देखो, कोई कंपनी जेब से थोड़ी लगाएगी वो पैसों को। दूसरा, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जी ये सेफ है, और वो मोस्टली अनसेफ होते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि भाई ग्लो का जो मतलब है वो डैमेज करना नहीं होता। ग्लो का मतलब होता है हेल्थ, जो अंदर से निकल के आ रही है, हेल्थ। आपको रूटीन अगर इसका मैं समझाऊं तो आप मॉर्निंग में सुबह सुबह फेस वॉश करो विट लाइफ क्लींजर के साथ। उसके बाद टोनर यूज करो। मॉर्निंग का अगर रूटीन आप रख रहे हो तो टोनर को यूज करो, फिर मॉइस्चराइजर को यूज करो, अपने काम पे जाओ। स्किन बूस्टर ले लो, उससे देखोगे आपको एकदम से मतलब इंटरनल इफेक्ट दिखाई देगा 2 हफ्तों में ही। फिर आप ओमेगा 3 आप ले ही रहे हो, ओमेगा 3 से हार्ट के लिए भी बेनिफिट मिल रहा है, बॉडी की स्किन के लिए भी मिल रहा है, ब्रेन के लिए भी मिल रहा है। पानी पीते रहो 2-3 गिलास, आपका हाइड्रेशन भी बना रहेगा। नाइट में अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो पहले क्लींजर यूज करो, साफ सफाई होगी, सब गंदगी बाहर आई, उसके बाद टोनर यूज करो, सीरम यूज करो, मॉइस्चराइजर यूज करो। ओमेगा 3 अगर आपने दिन में ले रखा है तो मत लो। सो फिर 7-8 घंटे, देखो सवेरे उठोगे तो अलग ही महसूस होगा, अलग ही चमक चेहरे पे दिखाई देगी। वो नहीं कि उठे सवेरे और फिर 12 बज रहे हैं शकल पे, फिर आदमी का भी मन नहीं करता कुछ करने का, ना ड्यूटी पे जाने का मन करेगा, ना किस चीज का मन करेगा। भाई चमकती दमकती स्किन हो तो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो 10-15 मिनट अपने फेस को, इसको दे ही सकते हैं 10-15 मिनट तो हम। तो इसका सबका कंक्लूजन क्या निकल के आया, इसका ये निकल के आया है कि भाई मेकअप जो है वो सिर्फ कवर करता है, सॉल्यूशन नहीं देता है कोई भी। ब्लीचिंग जो है सिर्फ जलाएगा, ग्लो नहीं देगा। और स्किन के अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए, जो आपको मिलेगा हर्बल लाइफ से, बाहर से नहीं मिलेगा न्यूट्रिशन। और बाहर से अगर सुरक्षा करनी भी है तो हीलिंग चाहिए, उसके लिए हीलिंग कहाँ से आएगी, हीलिंग चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए। वो वृत्ति लाइफ के जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, इनसे हीलिंग होगी। तो जब तक अंदर से साफ नहीं होगा तब तक आप ऊपर सिर्फ इल्यूजन देख लेते रहो। इल्यूजन होता है, इसको इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन का मतलब होता है कि आ, जो छल होता है ना, छल माया, ऐसा कुछ इल्यूजन दिखाई देगा। भाई यार दिख रहा है सुंदर, लेकिन नजदीक से जब जाके देखोगे ना, कहोगे अरे ये क्या कर रखा है भाई। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, अब आप डिसीजन लोगे। इसको रिस्पेक्ट करो, इसको स्किन को इसको ग्लो दो, साइंस के आयुर्वेद के दोनों को मिक्स करके। तो भाई उम्मीद करूंगा सबको अच्छी लगी होगी एजुकेशन, हेल्थ लवर्स को बढ़िया लगी होगी। किसी का कोई सवाल है किसी प्रोडक्ट को लेके तो हमारे सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे।
सब ने कैमरे ऑफ कर लिए, मुझे लग रहा है कि सब जो है स्किन को बूस्ट करने के लिए निकल गए हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक था अमित। मोस्ट थैंक यू सर। फीमेल्स के लिए तो खास तौर पे स्किन की ज्यादा चिंता रहती है उन्हें। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया कि स्किन को बाहर से केमिकल लगा के सुंदर नहीं बनाया जा सकता, वो टेम्परेरी है। वो एक शादी अटेंड करने के लिए होती है बस। अगर परमानेंट करना है तो आपने न्यूट्रिशन देना है स्किन के लिए, सारे न्यूट्रिशन आपने बताए बहुत बढ़िया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उनके बिना आप जो है कि एक ओरिजिनल स्किन की जो ब्यूटी होती है उसको आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया बताया है। और एक बार दिनेश जी का हैंड रेज है, फिर हम अपने वर्कआउट कोच से बात करेंगे। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। वर्कआउट तो जबरदस्त था, रितिका मैडम का बड़ा बड़ा ही जबरदस्त वर्कआउट था। और ऐसा नहीं लग रहा था कि, ऐसे लग रहा था कोई कोच ही करा रहा है। और दूसरा ये टॉपिक था स्किन के बारे में, ये भी बड़ा जबरदस्त था। मैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। घर में तो और कोई नहीं करता, लेकिन मैं जरूर करता हूँ भाई। और मेरे अभी एक मेरा पैकेट तो खत्म हो गया, दूसरा चालू है भाई। लेकिन वो अमित वाली बात है भाई, एक दिन में तो निखार ना होगा, टाइम लगेगा। हो सकता है हम भी बुरे हो जाओ भाई, कोशिश जारी है। नहीं देखो, लेकिन हम एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें सर, मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगूंगा। देखो गोरा दुनिया की कोई नहीं स्किन केयर कर सकती, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। सभी को मैं बोलना चाहूंगा इस बात को, कहीं पर भी अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी कंपनियां हैं, वो कहीं आपको ये ऐड नहीं करेगी कि भाई गोरा बना देगी ये क्रीम। ये पहले जमाने में आता था, जब जब आप सुना करते थे चित्रहार के टाइम पे कि ये गोरा कर देती है। अब आपको क्या कहेगा, आप समझदारी से काम लेना, उसमें ये कहेगा टोन, टोन वर्ड यूज होता है कि टोन को इवन बनाएगा। यानी भाई जो कुदरत ने दे दी स्किन की कलर, उसको तो ये नहीं बदलने वाला। अगर कोई भी आप वृत्ति लाइफ छोड़ो, आप दुनिया का कोई ट्रीटमेंट करा लेना, वो स्किन ऐसी ही रहेगी जो डीएनए के कोड में लिख दी। आप इसको ब्यूटीफुल बनाओ यार, क्या दिक्कत है अगर कलर अलग है तो, डार्क है, क्या क्या दिक्कत है? अफ्रीका में लोग सुंदर नहीं होते? दुनिया की जो अगर टॉप 5 सुंदरियों का अगर नाम आप सर्च करके देख लेना, आज आज सर्च करके देख लो गूगल पे, तो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड में देखोगे 3 अफ्रीकन है, ब्लैक। 3 वुमेन अफ्रीकन है। हम डेफिनेशन क्यों बना रहे हैं इस बात को कि भाई व्हाइट को सुंदर माना गया? ऐसा कुछ नहीं है। स्किन का टोन कोई भी हो, सब कुछ ईश्वर की देन है। खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि हम कैसे कलर से हम हमें जाना जाए। मैंने गोरे लोग देखे हैं जो बदसूरत होते हैं। ठीक है, ये मेंटेलिटी अपनी निकाल दो कि भाई मैं गोरा हो जाऊं, ये नहीं। आप कहो कि ये दमकती हुई स्किन होनी चाहिए, चाहे डार्क रहे। चलो आप हम तो कंटिन्यू करें सर। हम तो निकाल देंगे, लेकिन वो मैडम तो ना जीने दे रही, नौकर कितने लगा लिए, मेरे से पूरा ना हुए। तो हमने तो वही उससे बुरा तो नहीं होना, लेकिन चमक तो पहले से तेज होएगी बिल्कुल। है। हम्म। हाँ, उससे तो बुरा नहीं हो सकते जो नेचुरल। ये तो एशियन पेंट है भाई, जैसा लगा दिया वैसा रहेगा। लेकिन हाँ, चमक बरकरार हो जाएगी, पहले से काफी सुधार है। और लगे हुए हैं भाई, एक दिन में तो होगा का नहीं, लेकिन लगे कदन कदे तो होएगा। भाई ऐसा बुरा होता मत तो हो। फिर वो साउथ इंडियन सारे बुरे ही हो जाते। नहीं, बुरा की नहीं कह रहा मैं, बुरा की तो मैं कह नहीं रहा। लेकिन हम्म। बीच में थोड़ा सा वो कहते हैं ना, फैट लॉस के दौरान थोड़ा सा ग्लो खत्म हो जाता है। लेकिन अब वो दोबारा से शुरू हो गया है। तो अब आप वाली बात मैंने माननी शुरू कर दी है, प्रोटीन का इंटेक करना शुरू कर दिया है। भाई हमारा आपकी तो ग्लो स्किन, पूरा आ रहा है, ये देखो। वो ओमेगा स्किन 3 देख ले के रहे तो, हैं। हाँ स्किन देख के तो मैंने शुरू किया है, मैं ओमेगा प्रोटीन 3 तो ले रहे हैं बढ़ाना जी है। फुल। बीच में आया था, डाउन हुआ था, लेकिन वो मसल्स जाती हैं तब ऐसा होता है। थोड़ी हाँ थोड़ी हाँ मसल वो, जाती हैं फैट लॉस के दौरान, लेकिन प्रोटीन लो फिर बनेंगी मसल्स। फेस की हाँ मसल्स बस ही बनेंगी। वो दोबारा बढ़ा दिया हमने, देख के मैं पहले हम्म। अमित का भी सिस्टम नहीं, बीच मेरे में से लग तो रहा शुरू था में जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो लड़कियां पूछती थी भाई कौन सी क्रीम यूज करता है यार अमित। तो मैं जब इंजीनियरिंग में था, जब भी पूछती थी कि कौन सा क्रीम यूज करता है, कोई एक दाना निशान कुछ नहीं है यार। मैंने कहा भाई डार्क सर्कल जरूर हैं, ये रात को पढ़ाई के हैं, पैसे कमाने के हैं, ये और कुछ नहीं है। बॉडी बिल्कुल टनाटन बना रखी है मैंने, सारे न्यूट्रिशन लेता हूँ। चलो, न्यूट्रिशन तो बढ़िया बात है। न्यूट्रिशन सभी न्यूट्रिशन भी नहीं लेते, आप स्किन की तो बात दूर करो। चलो न्यूट्रिशन धीरे धीरे धीरे, मैं तो सभी से कहूंगा भैया। आप लोग कहते हैं कि स्टेमिना कैसे आ रहा है इतना, दिनेश में इतना स्टेमिना कहाँ से? मैं बिल्कुल आज क्लियर कर देता हूँ फंडा, मैं सारे के सारे न्यूट्रिशन देता हूँ।
और ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा जो मैं यूज नहीं करता होगा। मैं, मेरी सिर्फ यही है कि मैं पहले दिन से लेके लास्ट आज आज भी मैं सारे न्यूट्रिशन यूज करता हूँ, डेली में फोटो भी डालता हूँ। तो न्यूट्रिशन में मैं कमी नहीं रहने देता। क्यों, मैं ट्रेनिंग इतनी मैंने अटेंड की है। मैंने एक दिन कल परसों फोटो लगाई थी स्नेहल मैडम का और राकेश जी का। तो उनकी एज 53 है और वो 47 की है, 23 साल से हर्बल लाइफ ले रहे हैं। वो तो बिल्कुल जवान होते जा रहे हैं। तो भाई हम भी हो जाएंगे। लेकिन विश्वास देखो आपको करना पड़ेगा। मैं तो विश्वास, मेरा तो माइंड में बिल्कुल बेजम में मैंने घुसा रखा है। इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। दुनिया बनी ने, सारे घूम फिर के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर वापस यहीं आएंगे। बिल्कुल, कहीं घूम के चले जाना, वापस यहीं आओगे। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो फिर वापस आ रहे हैं। तो भैया आओ तो मोस्ट वेलकम, ना तो भीड़ कम में, सीधी बात है भाई। आओगे तो अपना टाइम पे सुधर जाओगे, ना तो मेरा बेड बजा के सुधरोगे। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हमारे वर्कआउट कोच को मैं बोलूंगा कि आए सामने। सर वंदना जी अनम्यूट है, वंदना जी बोलिए प्लीज, हैंड रेज आप। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सभी को। तो आज जो वर्कआउट है, पहले उसके बारे में रितिका जी ने बहुत बढ़िया वर्कआउट कराया, सबके पसीने अच्छे से निकले और बहुत अच्छा लगा। सेकंड, जो आज की जो एजुकेशन थी वो जो स्किन केयर के बारे में थी। तो भाई इतनी अच्छी जो नॉलेज है, मुझे पता नहीं था कि जेंट्स लोगों को भी इतनी अच्छी नॉलेज है लेडीजों के प्रोडक्ट के बारे में क्या यूज करती हैं। तो मैं भाई अमित सर के लिए बोलूंगी कि बहुत अच्छी नॉलेज लेके आए और अपना उन्होंने जो है बहुत बढ़िया हमारे लिए निकाला। और इतना सारा नॉलेज है, मुझे दे सुन के बहुत हैरानी हुई कि उनको ये सब मालूम है, ब्लीच और ये समथिंग जो लेडीज इस्तेमाल करती हैं। और मैं दिनेश सर को बोलूंगी, सर आप क्यों चिंता करते हो, डस्ट की स्किन सबसे बेस्ट स्किन होती है। ये मैं आपको बताऊं, हम और आप जैसे लोग जल्दी बूढ़े नहीं दिखते हैं, और जो जिनकी जो स्किन वाइट है ना, वो जल्दी बूढ़ी है। तो फिक्र मत करिए, आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। और सेकेंड थिंग मैं बताऊं आपको कि खुश रहिए, ग्लो ज्यादा मारता है जो है, और अंदर की जो खुशी से आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करेगी, तो इसकी चिंता मत करिए। और हम लोग इतना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरी तो चेहरा जो पहले फूला फूला सा था, वो पिचक गया है और स्किन भी अब ग्लो मार रही है, और यही सब न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का ही नतीजा है। तो मैं तो ये सबसे कहूंगी। और सर मैं बोलती हूँ, मैं जो हूँ धूप में भी काम करती हूँ, और सिर्फ वीक में एक बार फेस पैक लगाइए, बढ़िया अच्छी स्किन हो जाएगी। जो घर से बने सामानों से होती है, घर के ही चीज है, उस पे लगाइए और बस खुश रहिए, और बूढ़े और स्किन का ग्लो अपने आप ही आएगा। सर थैंक यू सो मच सर। वंदना जी, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप कौन कौन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं? कौन कौन से न्यूट्रिशन ले रहे हैं? तो जो हाँ। जो हमने अब तक रिकमेंड किए हैं वो सब ले रही हूँ मैं। ओमेगा 3 ले रही हूँ, और स्किन बूस्टर स्टार्ट किया सर से पूछा था मैंने, और उसके बारे में, और मैंने वो स्टार्ट किया है अभी बस, और ज्यादा कुछ ले नहीं रही हूँ। अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन से नहला दो। वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि ताजमहल बनाना बॉडी का, ताजमहल जब भी बनेगा पूरा न्यूट्रिशन से। मैं मेरी जी 3.25 लाख रुपए का सुपरवाइजर बनता है, मेरे घर में 2 सुपरवाइजर है। और वो 7 लाख बहुत का सही। न्यूट्रिशन बिल्कुल मैंने पी चुका हूँ, और मेरा अब भी चल रहा है। तो मैं तो कभी घबराता नहीं इन चीजों का। क्या है भाई, 2 सुपरवाइजर जी बना के देख लेना, पता लग जाएगा। और मेरे तो नीचे भी, नीचे जितने वो बैठे हैं, सुनेरी जी बैठे हैं, उनके और बैठे हैं, उनका न्यूट्रिशन भी मैं उनको 42 42 पे पहुंचाने के लिए मैंने खुद ने खाया है वो न्यूट्रिशन। तो मैं तो न्यूट्रिशन जी की चिंता नहीं करता। आप न्यूट्रिशन दबा के लो बॉडी में, मैं कहूँ बिल्कुल आप मैं तो इमेजिन करता हूँ कि वंदना जी कैसे लगेगी, आइडियल वेट पे आ जाएगी। तो अपने आप में सोचो जी ना कि हम मैं आइडियल वेट पे आ जाऊंगा तो मैं कैसे लगूंगा। तो अपना अपना गोल बहुत निश्चित बहुत कर लो। जी जी जी, सब थोड़ी ही बची हुई है, वो कहते हैं ना, सर निकल गया पूछ बची है, वही वाला हाल है। तो हम तो लगे हुए हैं सर तो हो ही जाएगा, आपकी वाली बात है, धीरे 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 हो ही जाएगा एक दिन। जी बहुत दबा बढ़िया, के यूज करो न्यूट्रिशन को। बहुत बढ़िया बात बताइए वंदना जी ने कि खुश रहना बहुत जरूरी है। आप कितनी जी लिपा पोती कर लो, जो ब्यूटी है वो खुश रहने से आती है। जब आप खुश रहोगे तो स्किन अपने आप ग्लो करती है धीरे धीरे।
बाकी न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, बगैर न्यूट्रिशन के कुछ भी नहीं है। न्यूट्रिशन आप लोगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा, पता चलेगा कि वाकई न्यूट्रिशन के बिना, स्किन को भी न्यूट्रिशन चाहिए। स्किन को तो सब देखिए, स्किन तो हमारा आईना है, ये दिखाती है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा जो है कि मूड कैसा है, सब कुछ शो करती है। तो इसको अगर पूरा न्यूट्रिशन देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी और बहुत बढ़िया दिखेगी। तो हमारे वर्कआउट कोच के पास चलते हैं, अगर वीडियो ऑन है उनका। ये देखो, ये किचन संभाल लिया, ये होते हैं फीमेल के काम। वर्कआउट भी करा दिया, अब किचन भी संभाल लिया। जी नमस्कार। नमस्ते सभी को। थोड़ी आज मुझे वर्कआउट करके बहुत अच्छा लगा है। पहले से भी मुझे लगा कि अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बॉडी में आई है, और ये सब न्यूट्रिशन की वजह से। मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है, इसलिए मेरी बॉडी वर्क कर रही है। पहले काफी पेन हुआ था मुझे स्टार्टिंग में, बट अब नहीं हो रहा है। अब न्यूट्रिशन, जैसे जैसे मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, मेरी मतलब एनर्जी लेवल सब कुछ अब ठीक हो गया है। पहले पेन रहता था कि इधर पेन हो उधर पेन हो, लेकिन अब कोई पेन नहीं होता। और हर्बल का टोनर हम यूज करते हैं, मोस्टली मम्मी जी ने लिया था, हमने भी यूज किया था, वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए। जो पोर्स ओपन रहते हैं ना फेस के, बहुत से मतलब स्किन ऐसी होती है लेडीज की जिनके बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं स्किन पे, वो एकदम से क्लोज कर देता है। आप डेली नाइट में लगाइए, और बहुत अच्छी चीज है। स्किन बूस्टर बहुत अच्छा है इसका, हर्बल का। आप लो, आपको बॉडी में अलग ही चेंज दिखाई देगा। और खुश रहने से तो खुद ही बॉडी मतलब फेस एकदम ग्लो करता है, पानी अच्छे पीने से सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो हमारे कोच है सोनू दीदी, उनको थैंक यू मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ने के लिए। उनके कुछ वर्कआउट्स मैंने देखे हैं, मैं उन्हीं से इंस्पायर हुई हूँ कि वो कैसे करती हैं। तो थैंक यू, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। देखिए, वर्कआउट की मैं बात करूं, आपका वर्कआउट पिछले वर्कआउट से मतलब ये कहो कि आप बहुत बढ़िया था। आप पहले तो उस दिन तो लग रहा था कि आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन आज ये लग रहा था कि एक एक्सपर्ट जो है कि एक्सरसाइज करा रहा है। कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कहीं कोई जो है कि पोज में कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट पोज थे। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया थी, मूवमेंट सारे अच्छे थे। और एक्सरसाइज का रूटीन जो होता है, किसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करानी होती है, ये भी बहुत देखिए मैटर करता है। वो भी आपने बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो किया है। और रिदम बहुत अच्छी थी, स्पीड बिल्कुल रेगुलर थी लास्ट तक, तो सब कुछ परफेक्ट था, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी, और कोई अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप एंकरेज कर सकते हैं। नहीं तो टाइम हमारा हो गया है, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। 7:40 हो गए हैं। तो बहुत माँ बढ़िया। जी की एक बार बता सकते हो सर कि अब उनका घुटनों का कैसा है हाल? माँ उन का घुटनों का मतलब ये कहता हूँ कि मैं एक घुटना तो बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया हो गया है, ठीक ढंग से मूवमेंट कर रहा है, मोड़ती भी है, चलती है तब भी, और वैसे भी वेट भी पूरा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे घुटने में मूवमेंट शुरू हो गई है, पहले वो पैर सीधा नहीं होता था पूरा, और अगर बैंड करते तो पूरा बैंड नहीं होता था, वो मूवमेंट अब उसमें कंप्लीट होने लगी। लेकिन वेट जो है कि थोड़ा अभी वो पूरा नहीं ले पाता, या तो फिर उसको आराम से अगर वेट देते धीरे धीरे करके देना पड़ता है। बाकी बहुत ज्यादा जो है कि इफेक्ट दिख रहा है। और अभी जो है कि वेट भी उनका कम हो रहा है, और 5-6 किलो उनका और वेट है, वो कम होने के बाद बिल्कुल मैं मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल बढ़िया महसूस करेंगे, और उनको ऑपरेशन की दिक्कत तो नहीं आएगी। वो तो मुझे अभी लग रहा है कि ऑपरेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो अपने काम सारे खुद कर लेते हैं, चल लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टैंडिंग एक्सरसाइज सारी की सारी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी चीज की। तो जो स्वेलिंग थी वो भी कम हो रही है, तो बहुत बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। देखिए, जॉइंट सपोर्ट उनका रेगुलर चल रहा है, कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ओमेगा 3 रेगुलर चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है कि अच्छी महसूस हो रही हैं, और वेट भी जाएगा, और वेट जाएगा तो बिल्कुल रिलैक्स महसूस होगा। और दूसरा ये है कि वो अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। पहले जैसे उठने का मन नहीं करता था, घुटने का दर्द हो गया, या वैसे बॉडी में थकान हो गई, तो वो अब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैं ये कहता हूँ अगला 1 महीना जो है कि वो इनकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो चलो जी,
क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। थैंक यू। सुबह मिलते हैं फिर, कल संडे है और बच्चों का टॉपिक रहेगा, तो सभी बच्चे अपना जो है कि रेडी रहेंगे सुबह। और सुबह के वर्कआउट कोच हमारे लक्ष्य पहले ही रेडी है। अभी कह रहा शाम को भी मैं कराऊंगा, सुबह भी मैं कराऊंगा। मैं कहा भाई रुक जा थोड़ा। तो सुबह वर्कआउट कोच हमारे लक्ष्य रहेंगे और बाकी आप सभी ने रेडी रहना है। थैंक यू। सभी बच्चों को आपने ज्वाइन कराना है। देखिए बच्चों में हमने ये आदत डेवलप करनी है, जो हमने समस्याएं झेली है कम से कम वो शुरू से ही इन चीजों को जाने, तो वो इनसे बचे रहे। तो थैंक यू, नमस्कार, सुबह मिलते हैं।